नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह शरीफ का बयान। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है जिसे बज़रिया वही नाजिल फरमाया गया। बिस्मिल्लाह शरीफ हर सूरत के शुरू की आयत नहीं है बल्कि कुरान पाक की एक सूरतुन नमल की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाह शरीफ को कुरान की हर सूरत के शुरू में लिख दिया जाता है ताकि दो सूरतों के दरमियान फासला मालूम हो जाए। इसलिए हर सूरत के ऊपर इम्तियाजी निशान के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही लाए इसमें हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना थी। शान नज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जिनमें से एक ये है कि कुरैश मक्का अपने कामों का आगाज़ बिस्मिक अल्लाहुम्मा कहकर करते थे, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपने कामों का आगाज़ करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी और नबी पर सवाए सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं उतरी। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वरना एक मुस्तहिब अमल है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब यह आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गई, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर ये इरशाद फरमाया है कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगा हैं, जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं और हर हर्फ पर फरिश्ता जहन्नम से बचाव बन जाएगा। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबी सवार थे, उनका बयान है कि आपकी ऊँटनी चलते हुए ज़रा फिसली तो मैंने कहा, शैतान तेरा सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है गोया मैंने इसको अपनी कुव्वत से गिराया है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो मक्खी की तरह जलील, पस्त और रुसवा हो जाता है। इसलिए हर एक नेक और जायज़ काम पर हर बात के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लेना एक मुस्तहिब अमल है और एक अच्छी आदत है। खुतबा के शुरू में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहनी चाहिए। हदीस में है, जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से शुरू न किया जाए वो बेबरकता होता है और अक्सर औकात अधूरा रह जाता है। बैतुल खला यानी रफ़ाए हाजत पखाना करने के लिए जाते वक़्त ताऊज़ यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। हदीस में ये भी है कि वज़ू के वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अबू हुरैरा, साद बिन ज़ैद और अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू में अल्लाह का नाम ना ले उसका वज़ू होता ही नहीं। ये हदीस हसन है। बाज़ उलमा तो वज़ू के वक़्त आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना वाजिब बताते हैं और बाज़ मुतलक वजूब के कायल हैं। जानवर को ज़िबा करते वक़्त भी इसका पढ़ना मुस्तहिब है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इस आयत की फजीलत में लिखते हुए हैं
جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اگر اللہ کوئی اولاد بخشے گا تو اللہ کے فضل سے اسے شر شیطان سے محفوظ سمجھ۔ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو آپ کی پرورش میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلے خامد سے تھے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا واجب بتلاتے ہیں۔ بیوی سے ملاقات کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے، اے اللہ ہمیں جو بھی تو اولاد دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں اگر اس ملاقات سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچہ کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ غرض یہ کہ کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، وضو ہو، نماز ہو، کوئی بھی جائز اور نیک کام وغیرہ ہو، ان سب کو شروع کرنے سے پہلے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، حصول برکت کے لیے، اللہ کی امداد چاہنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینا شرط اول ہے اور مشروط ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔